नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं संचल राजपूत। आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने देश के साथ गलत किया, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, कहा शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने। हुड्डा हरियाणा का विकास चाहते हैं तो भाजपा में शामिल हो, कहा पूर्व मंत्री जेपी दलाल ने। बिजली के लंबे कट लगने से दुकानदार परेशान। भिवानी जिले में सरसों और गेहूं की बम्पर फसल की उम्मीद, कहा कृषि अधिकारी विनोद फोगाट ने। बालाजी कॉलोनी की सीवरेज लाइन टूटने से जमा रहता है गंदा पानी, बीमारियां फैलने का बना भय, कहा पार्षद प्रतिनिधि अनिल कुमार ने। और अब खबरें विस्तार से। निकाय चुनाव को लेकर भिवानीखेड़ा पहुंचे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बीजेपी की उपलब्धियां बताई तो वहीं कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नाम की बीमारी ने देश को दीमक की तरह खत्म कर दिया है, वहीं बीजेपी ने भारत की राजनीतिक सोच को मजबूत बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। नई पीढ़ी हाईटेक है, वह समझ रखती है कि दुनिया के बाकी देश हमसे आगे कैसे चले गए। कमजोर राजनीतिक सोच ने देश का बेड़ा गर्क किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। बीजेपी चुनाव को चुनाव की तरह लड़ती है, कोई चुनाव हमारे लिए छोटा या बड़ा नहीं है। हर चुनाव महत्वपूर्ण है, इसलिए हर चुनाव में पूरी ताकत लगाकर हम लोग अपना काम करते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि वादे करने, घोषणा पत्र निकालना और बनने के बाद तुरंत उलट जाना, चोरी, करप्शन, गुंडागर्दी करना, एक दूसरे के प्रति भेदभाव करना, यह कांग्रेस का नेचर है। उन्होंने कहा जिस पर्पज से ये लोग चुनकर आने चाहिए थे, उस पर्पज को धत्ता बता करके साइड में मुकदमेबाजी में घुस जाना, ये नेचर लेकर इस देश प्रदेश का कांग्रेस नाम की बीमारी ने दीमक लगाकर खत्म कर दिया है। इसलिए लोगों ने पीएम मोदी पर विश्वास रखकर उनकी बात को अनुसरण करके कांग्रेस मुक्त किया है। और चुनाव को भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तरह ही लड़ती है। कोई चुनाव हमारे लिए छोटा बड़ा नहीं है, हर चुनाव महत्वपूर्ण है। इसलिए हर चुनाव में पूरी ताकत, पूरी जी जान लगा के हम लोग अपने काम को करते हैं। विश्वास जनता का वो, और उस विश्वास पे हम सब लोग खरे उतर सके, उसके लिए निरंतर काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी की नियति है। वरना वायदा करना, घोषणा पत्र निकालना और बनने के तुरंत बाद उसके उलट जाना, चोरी करेंगे, करप्शन करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, एक दूसरे के प्रति भेदभाव रखेंगे। जिस पर्पज से ये लोग चुन के आने चाहिए थे या आते थे, उस पर्पज को दत्ता बताकर एक साइड में करके मुकदमेबाजी में घुस जाना, जमीनों पे कब्जे करना, ये इस तरह का जो नेचर लेके इस प्रदेश को और देश को जो इस कांग्रेस नाम की बीमारी ने दीमक लगा के ख़त्म किया, मार दिया, इससे लोगों ने मोदी जी के ऊपर विश्वास रख के उनकी बात का अनुसरण करके कांग्रेस मुक्त किया है। देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, भिवानीखेड़ा की जनता को हाथ जोड़ के इसके लिए अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और इस चुनाव में भी जो निकाय का चुनाव है, बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है। मेरा वास्ता अगर कभी पड़ेगा सीधा सीधा तो मेरा यहाँ से पड़ने वाला है। हरियाणा भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हॉट न्यूज बने हुए हैं। हुड्डा को लेकर अब पूर्व वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हुड्डा अगर हरियाणा का विकास चाहते हैं तो भाजपा में शामिल हो जाएं। भाजपा में आकर ही हुड्डा प्रदेश के विकास में अच्छा योगदान दे सकते हैं। दलाल ने प्रदेश भर के निकाय चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष किया कि कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने को लोग तैयार नहीं है। कांग्रेस जैसे दिल्ली में 0 पर आउट हुई, वैसे ही हरियाणा में निकाय चुनाव में हो सकती है। पूर्व वित्त मंत्री जेपी दलाल को भिवानीखेड़ा कस्बा की नगर पालिका चुनावों का प्रभारी बनाया गया है। इस दौरान जेपी दलाल ने भाजपा की जीत का दावा कर कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए हुड्डा को भाजपा में आने का निमंत्रण दे डाला। पूर्व वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पूरे हरियाणा के निकाय चुनावों में लोग भाजपा को जिताकर अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने निकाय चुनाव सिंबल लड़ने की तैयारी तो कर ली,
पर लोग कांग्रेस के सिंबल पर लड़ने को तैयार ही नहीं है। वहीं बीते साल हरियाणा में बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा 2400 करोड़ रुपए देने और इस बार अचानक से 90% कम करने यानी महज 250 करोड़ रुपए जारी करने पर जेपी दलाल ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि किसानों को मुआवजा नुकसान के आधार पर ही दिया जाता है, पर अचानक 90% की कटौती बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर वे सीएम नायब सैनी से मिलेंगे और कोई गड़बड़ी हुई तो दुरुस्त करवाएंगे। प्रदेश के अंदर ही जो जनता का एक भाव है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बने और यहाँ कमल के फूल जो कमेटी के अंदर जीतें ताकि विकास हो, और ये लोगों का मन बना हुआ है। भवानी खेड़ा ही नहीं, चाहे गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, हिसार हो, हर जगह जो है एक तरफा माहौल है। लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं। बहुत सारी जगह तो ऐसा है कि कांग्रेस ने घोषणा तो कर दी चुनाव सिंबल पर लड़ने की, उनको उनके सिंबल को स्वीकार करने वाले लोग भी नहीं मिले हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो दिल्ली में चुनाव का रिजल्ट आया है 0 पे आउट हुई है, ऐसा ही रिजल्ट लगभग हरियाणा में आ सकता है। सर, बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो उनको लेकर काफ़ी कयास लगाया जा रहा है। क्या मानते हैं कि अगर बीजेपी में आते तो क्या स्वागत किया जाएगा उनका? देखिए, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के हमारे केंद्रीय नेतृत्व से पुराने संबंध हैं, और अगर वो प्रदेश का विकास चाहते हैं तो इस विकास की जो कोशिश में उनका भी योगदान होना चाहिए, और ये योगदान भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर ज़्यादा हो सकता है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो मैं उनका स्वागत करूँगा। सर, आप कृषि मंत्री रहे हैं, आप उठाई जाएगी? देखिए, वैसे तो मुआवजा फसल खराब होगा तो उसी के हिसाब से मिलता है, लेकिन इतना ज़्यादा कम होना चिंता का विषय है, क्योंकि एकदम से ऐसा नहीं है कि सारी फसलें पिछले साल अच्छी थी। मैं कोशिश करूंगा मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस चीज़ को ला करके, अगर कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है तो उसको दुरुस्त किया जाए। और मेरी राजनीति की हमेशा किसान हित में रही है। 2400 करोड़ रुपये से घट करके 200-250 करोड़ रहना सही मायने में चिंता का विषय है, और मुख्यमंत्री जी इसमें ज़रूर जो है कुछ न कुछ ध्यान देंगे। मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिलकर भी उनसे बात करूंगा। भिवानी शहर में पिछले कई दिनों से बिजली आपूर्ति की समस्या बनी हुई है। दिन भर कई घंटों के बिजली कट लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते नागरिक परेशान हैं। बिजली के कटों से परेशान हांसी गेट स्थित बागड़ी मार्केट के दुकानदारों ने रोष जताया है। दुकानदार बिजली के बगैर अपनी आजीविका नहीं जुटा पाते। ऐसे में उन्होंने सरकार व विभाग से मांग की है कि बिजली आपूर्ति की समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। बागड़ी मार्केट के दुकानदार दीपक व बालकिशन सैन ने कहा कि पिछले कई दिनों से शहर में बिजली आपूर्ति की समस्या बनी हुई है, जिसके चलते नागरिकों को विशेषकर दुकानदारों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब वे सुबह अपनी दुकानें खोलते हैं तो लाइट नहीं होती तथा रात भर लाइट न होने के कारण इन्वर्टर भी चार्ज नहीं मिलते, जिसके चलते उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति के लिए विभाग को एक टाइम टेबल निर्धारित करना चाहिए ताकि लोगों को इसके बारे में पता लग सके। इसके साथ ही बिजली विभाग के मैसेज के माध्यम से भी बिजली कट के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचानी जानी चाहिए, ताकि शहर में लगने वाले लंबे कटों के बारे में नागरिक पहले सचेत हो सकें। इसके साथ ही उन्होंने बिजली के तारों के जाल भी बुरी तरह से बिछाए हुए हैं, इसका भी समाधान किया जाना चाहिए। वहीं हांसी गेट के टेलर उमा शंकर ने बताया कि इन दिनों शहर में लंबे लंबे बिजली के कट लगाए जा रहे हैं, जिसका असर उनकी दुकानदारी पर पड़ रहा है। मेरा नाम बालकिन सैन है, हांसी गेट बागड़ी मार्केट से बोल रहे हैं हम। लाइट की समस्या काफ़ी दिन से आ रही है, करीब 10 दिन हो गए। इसका कोई टाइम टेबल होना चाहिए। दुकानदार शटर उठाता है तो लाइट नहीं पाती, और जैसे सीजन चले वैसा होगा। पहले बाज़ार के अंदर मार्केट के अंदर काम धंधा कम है, और लाइट की वजह से दुकानदार वो काम कर नहीं पाता जो कस्टमर को देना होता है। बड़ी समस्या है लाइट की, तो इसको तंदुरुस्त कराएं, और इसका टाइम टेबल होना चाहिए। कम से कम अखबार में टाइम टेबल होना चाहिए। हर जगह पर आज आप जागरूक हैं, सबके पास मोबाइल है, उसके अंदर मैसेज होना चाहिए हमारी लाइट इतने घंटे कट रहेगी। इससे क्या होगा, दुकानदार अपना काम भी करेगा, अगर फ्री होगा तो उसमें घर का काम भी होता है और होता है। तो ये टाइम टेबल जरूरी होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मन मर्जी आए लाइट काट दिए, ये नहीं चलता। ये सब ऑनलाइन जागरूक हो चुके हैं सर।
तो सर भी हमने तो लिखित रूप में दी नहीं है। वैसे सरकार को तो पता ही होता है, भी व्यापारी वर्ग परेशान है, लाइट के जितने भी परेशान है हैं, और उन्होंने अखबार में डालना चाहिए भी आज इतने घंटे कट रहेगा या इतने घंटे, या छुट्टियाँ दिन कट लगा सकते हैं। ऐसे थोड़ी है कि मर्जी आज जब कट लग जाएगा। मैं उमा बुटीक से बोल रहा हूँ। मेरा सिलाई का काम है। लाइट के बगैर कोई काम ही नहीं हो पा रहा है और कस्टमर के काम है शादी ब्याह के हमारे। लाइट का वही वो करवा दो आप भला भला। हाँ, और ये सारे तार बागड़ी मार्केट में फैले पड़े हैं, इन जाल से बिछे पड़े हैं, इनका भी सुधार करवा दो। फोटो स्टूडियो का काम है और लाइट ने 6-7 दिन हो गए इतना परेशान कर रखा है। सुबह दुकान खोलते हैं तो लाइट बंद मिलती है, इन्वर्टर चार्ज नहीं हो पाते, लाइट के बिना कोई काम नहीं हो रहा। मार्केट में यहाँ अधिकतर टेलर और स्टूडियो का काम है, दोनों का लाइट के बिना कोई काम नहीं है। मार्केट में सड़कों का बुरा हाल है और बिजली के तार ऐसे जाल बिछे पड़े हैं जैसे दिल्ली चांदनी चौक रहता था। मीटर भी चेंज करने के बाद भी जालों का कोई इलाज नहीं हुआ है। इस वर्ष भिवानी जिले में सरसों और गेहूं की फसल बम्पर होने की संभावना की जा रही है। मौसम पूरी तरह से अनुकूल रहा है और अब तक किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा ने फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसलिए किसान अच्छी पैदावार की उम्मीद कर रहे हैं। कृषि विभाग की ओर से समय समय पर किसानों को फसल से संबंधित जानकारी दी जा रही है ताकि वे अपनी फसल को बेहतर रख सके और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके। जिला कृषि अधिकारी विनोद फुगाट के अनुसार अभी तक गेहूं और सरसों की दोनों फसलें पूरी तरह से स्वस्थ स्थिति में हैं और उन्हें किसी प्रकार की बीमारी या कीटों से नुकसान नहीं हुआ है। किसानों ने इस बार समय पर बुवाई की थी, जिसका सकारात्मक प्रभाव अब देखने को मिल रहा है। इस बार मौसम ने भी किसानों का पूरा साथ दिया है। तापमान अनुकूल बना हुआ है, जिसके फसलों की बढ़ाव अच्छी हो रही है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार अगर आगामी दिनों में भी मौसम इसी प्रकार अनुकूल बना रहा तो किसानों को शानदार फसल होगी। कृषि अधिकारी विनोद फोगाट ने बताया कि इस साल सरसों और गेहूं दोनों की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है। यदि यही स्थिति बनी रही तो किसान को अच्छी आमदनी हो सकेगी। कहा कि सरकार किसानों की मदद के लिए तैयार है और मंडियों में फसल की उचित कीमत दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। कृषि विभाग की ओर से समय समय पर किसानों को फसल से संबंधित जानकारी दी जा रही है ताकि वे अपनी फसल को बेहतर रख सकें और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। देखो, हम क्रॉप वाइज बात करें तो भिवानी जिले की जो मुख्य फसल है वो सरसों की फसल है। सरसों की फसल का मतलब ये है कि आधे से ज़्यादा एरिया के अंदर लगभग 3,55,725 एकड़ के अंदर भिवानी जिले के अंदर सरसों की बिजाई होती है। उसके बाद जो मुख्य फसल है, जिस तरह आप कह रहे थे गेहूं की, गेहूं में लगभग 2,63,000 एकड़ के अंदर गेहूं की बिजाई होती है। अगर हम बात करें क्रॉप कंडीशन की, भिवानी जिले के अंदर आज लग सरसों की और गेहूं की दोनों क्रॉप की बहुत अच्छी कंडीशन है। तो देखो, आइडिया तो क्या होता है इसके अंदर, हम सोच रहे हैं कि अच्छा फसल होगी, हो सकता है पिछला रिकॉर्ड टूट जाए। और सभी लगे मुझे कोई नुकसान नहीं लगता, क्योंकि आज टेम्परेचर बिल्कुल दोनों फसल के फेवरेबल है और आगे भी फेवरेबल रहेगा। एक आध बार थोड़ा बहुत टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होती है, उसका मुझे लगता है कि मेरे पर्सनल विचार है उससे कोई ज़्यादा प्रभाव भिवानी जिले में इस चीज़ का नहीं पड़ा अभी तक। भिवानी जिले में अभी लग इस सीजन में ओलावृष्टि की कोई सूचना हमारे पास नहीं है और शायद आप पत्रकारिता करते हैं, आपके पास भी नहीं होगी। हार्वेस्टिंग होती है लगभग ये मार्च के आखिरी सप्ताह में शुरू होती है। पहले सरसों की होती है, उसके बाद गेहूं की हार्वेस्टिंग होती है। तो देखो, हार्वेस्टिंग के लिए कोई ज़्यादा प्रशासन ने या कृषि विभाग ने कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तैयारी पहले से ही हो चुकी होती है। किसान भाइयों के पास, सबके पास आजकल हार्वेस्ट करने के लिए मशीनें हैं और कई बार अपने यहाँ कंबाइन हार्वेस्टर भी काफ़ी आते हैं, तो किसी प्रकार की कोई हार्वेस्टिंग में दिक्कत किसान भाइयों को नहीं होती। इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि कोई भी बीमा हो, अगर नुकसान होता वो मिलेगा और नुकसान नहीं होया हुआ तो नहीं मिलेगा। इस संबंध में हर किसान के, हर गांव के अलग विचार हो सकते हैं, क्योंकि फसल बीमा के अंदर जो इंश्योर्ड यूनिट है वो विलेज है। कई बार एक गांव में नुकसान हो जाता है, एक में नहीं होता, और इसको नुकसान के आकलन के लिए
जो इसके पैमाने हैं वो 2-3 तरह के हैं। उसमें से मुख्य पैमाना है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का। एक गांव में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में अगर उस गांव की यील्ड कम आ गई तो वो पिछली एवरेज के हिसाब से उसको देखकर जो भी इसकी कैलकुलेशन का थ्रेशोल्ड यील्ड और एवरेज यील्ड का क्राइटेरिया है उसी आधार पर उसका बनता है तो उस गांव को मिलेगा। इसमें ऐसा भी कई बार संभव है, एक गांव में क्लेम मिल जाता है, दूसरे गांव में, साथ वाले गांव में भी कई बार नहीं मिलता, कि दोनों गांव का क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के फील्ड अलग अलग है कि फार्मर से जो प्रीमियम लिया जाता है वो नाम मात्र लिया जाता है। अब अगर जो फसल है उसमें 1.5-2% उसका टोटल सम इंश्योर्ड का लिया जाता है। अगर टोटल सम इंश्योर्ड नाम मात्र का फार्मर से लिया जाता है, बाकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इसमें 50-50% के हिसाब से प्रीमियम बीमा कंपनी को देती है। इसमें थोड़ा बहुत की बात नहीं है, अगर उसको नुकसान होता है तो पूरा ही मिलता है। भिवानी के जीतूवाला जोहड़ के समीप बालाजी कॉलोनी में 4 माह से सीवरेज लाइन टूटने से गंदा पानी जमा रहता है। लाइन टूटी होने के चलते यहां सीवरेज का गंदा पानी निकलता रहता है, जिसके कारण यह समस्या बनी हुई है। सीवर ओवरफ्लो की समस्या इतना भयंकर रूप ले चुकी है कि यहां पर हमेशा दूषित पानी गलियों में जमा हो जाता है, जिसके कारण लोगों को निकलना तक भी मुश्किल हो गया है। कॉलोनी निवासियों द्वारा बार बार विभाग के अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। सीवरेज लाइन टूटी होने व ओवरफ्लो की समस्या से परेशान बालाजी कॉलोनी के क्षेत्रवासियों ने रोष जताया तथा विभाग की लापरवाही कार्यशैली की निंदा की। वार्ड नंबर 18 के पार्षद प्रतिनिधि अनिल कुमार ने बताया कि बालाजी कॉलोनी में पिछले करीबन 4 माह से सीवरेज लाइन टूटी हुई है, जिसके चलते सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है तथा यहाँ गलियां सीवरेज के गंदे पानी से लबालब रहती हैं। उन्होंने कहा कि हालात इस कदर बदतर हो चले हैं कि बच्चों को गंदे पानी से गुजरकर ही स्कूलों में जाना पड़ता है। यही नहीं, गलियों में गंदा पानी जमा रहने के कारण दुर्गंधमय माहौल रहने के साथ साथ मच्छरों की भरमार भी हो गई है। इस कारण इस क्षेत्र में बीमारी फैलने की भी आशंका बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान हेतु कई बार संबंधित अधिकारियों को सूचित करवाया गया, लेकिन अधिकारियों द्वारा उन्हें सिर्फ कोरे आश्वासन मिले हैं। 6 महीने तो है या फूटी पड़ी है, यो सोदा सीवर का पानी गंदा लग रहा है और मच्छर भी पनपे हैं, बीमारी का घर से और बीमार भी हो लिए 6 महीने तो चिकनगुनिया और बीमारी भी आ ली। तो हमने तो एमसी साहब को बोले 8-10 बार, एमसी साहब कह रहे करवावांगे ना, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। तो वो जाने ना, जिसका मैटर है पब्लिक हेल्थ है, जो भी PWD है जिसका है, उसने करवाना है काम। तो मेरा नाम अनिल कुमार है जी, मैं अभी वार्ड नंबर 18 का निवासी हूँ, बालाजी कॉलोनी भिवानी। परेशानी है जी, ये सीवर टूटा पड़ा है, इसमें काफ़ी बदबू आती है, ये 5-6 महीने से है। हम कई बार एमसी साहब को भी और भी कई जगह शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं आया। इससे कई बार अड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई भी होने की तरह, क्योंकि पानी इधर चला जाता है इसका और बदबू आती है, बीमारियां पनपती हैं इससे। तो इसकी काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, हमें कई बार बीमार हो चुके हैं, और इसलिए हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि आप इसको जल्दी से जल्दी करने का कष्ट करें। हमें काफ़ी समय से ये देख रहे हैं इसको। पब्लिक हेल्थ बिल्कुल मतलब सोया हुआ है, खासकर सीवर लाइन और पानी की लाइन के मामले में। मैं पब्लिक हेल्थ को बार बार रिपीट करा चुका हूँ, सर सीवर लाइन की जो टूटी हुई लाइन लगभग 4-5 महीनों से पानी निकल रहा है। वो पानी निकल के पास में जो खड्डा है इसमें भर गया, और आसपास के जितने मकान है भयंकर बदबू फैल रही है, मच्छर हो रहे हैं, बीमारियां भी, कई आसपास के पड़ोसी बीमार हो चुके। बार बार मेरे पास कंप्लेन आती है, मैंने SDO साहब को और JE साहब को भी नोट करवा दिया, वीडियो बना के भी भेज दी, आज कराएंगे, कल कराएंगे, 2 दिन में करा देंगे, ठेकेदार नहीं है, ये है वो, ये समस्या बताते रहते हैं और हम परेशान हो चुके हैं जी पब्लिक हेल्थ से। और एक बात और भी सुनने को आई है कि बोल रहे हैं कि SDO साहब के ये अमृत योजना की लाइन है, और ये अमृत योजना की लाइन नहीं है जी। अमृत योजना की तब नई लाइन डली थी जी, ये तो 10 साल से पुरानी लाइन है। चाहे इसका कोई नक्शा देख लो, हम भी बताने के लिए तैयार है, देखो नक्शा, ये देखोगे ना तो पता लग जाएगा कि 10 साल पुरानी लाइन है ये, और कोई अमृत लाइन नहीं है ये सब बहानेबाजी है, काम न करने के लिए ये खाना पूर्ति, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं।
और रिक्वेस्ट है कि आला अधिकारी जो ऊपर है, हमारे एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट है, एक बार ध्यान दे। पब्लिक हेल्थ जो है ना बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, और भिवानी के अंदर इस तरह की बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ काम नहीं हो रहा है। तो रिक्वेस्ट है एमपी एमएलए साहब से भी एक बार ध्यान दो, पब्लिक हेल्थ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उनको भी नॉलेज में होनी चाहिए ये बातें। सड़क का तो ऐसा है जी, अब गलियों का ठेके जो है ना शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी। गली तो बननी शुरू हो चुकी है, काफ़ी गली जो थी 30-30 साल से पेंडिंग जो थी वो हमने 3-4 गली तो बनवा दी है, और एस्टीमेट वगैरह दे रखे हैं। जल्दी टेंडर लग जाएंगे, गली तो जल्दी कवर कर देंगे, गली की कोई समस्या नहीं रहने देंगे। और अब चलते चलते हरियाणा में हुई एमबीबीएस परीक्षा घोटाले में 41 छात्रों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक से 24 एमबीबीएस छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड तलब किए हैं। इन छात्रों के साथ ही यूनिवर्सिटी के 17 कर्मचारियों के नाम भी एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। पुलिस की अब तक की जांच में यूनिवर्सिटी के 2 कर्मचारियों से पूछताछ के दौरान परीक्षा घोटाले में अपनी भूमिका स्वीकार की गई है। अब ये दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी छात्रों से औपचारिक पूछताछ शुरू करने से पहले आंसर शीट में छेड़छाड़ और संबंधित गड़बड़ी की पुष्टि करने के लिए परीक्षा रिकॉर्ड महत्वपूर्ण है। हालांकि उन्होंने चल रही जांच का हवाला देते हुए आगे की जानकारी देने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के कर्मचारी रोशनलाल, रोहित और दीपक, जिन्होंने पूछताछ के दौरान अपनी भूमिकाएं स्वीकार की हैं, अब ये दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। इस घोटाले के जवाब में यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने 8 नियमित कर्मचारियों को निलंबित कर दिया और 9 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी। इसके बाद 24 एमबीबीएस छात्रों और 17 कर्मचारियों सहित 41 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और अब चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने देश के साथ गलत किया, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, कहा शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने। हुड्डा हरियाणा का विकास चाहते हैं तो भाजपा में शामिल हो, कहा पूर्व मंत्री जेपी दलाल ने। बिजली के लंबे कट लगने से दुकानदार परेशान। भिवानी जिले में सरसों और गेहूं की बम्पर फसल की उम्मीद, कहा कृषि अधिकारी विनोद फोगाट ने। बालाजी कॉलोनी की सीवरेज लाइन टूटने से जमा रहता है गंदा पानी, बीमारियां फैलने का बना भय, कहा पार्षद प्रतिनिधि अनिल कुमार ने। और अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।